अपने दिमाग में ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने सोचा था कि कैसे बना है म्यूजिक और इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। गाइस, कैन वी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जानी बाजी एंड फैंस। फोटो जानी बाजी, मैं तोड़ी बड़ी 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 फैन हाँ, और ये बहुत ही मुश्किल से पंजाबी निकाली है मैंने बट बहुत बहुत खूबसूरत है गाना, गाने को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या थॉट प्रोसेस था, जो इन मैम का, मोहतरमा का क्वेश्चन था। आई एम श्योर कि आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर चाहिए होगा। क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे आपके दिमाग में ये गाना आया कि कुछ पुरानी इंस्पिरेशन लेकर के एक और नई चीज़ खूबसूरत बनाई जाए? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आपका थैंक यू सबका, आप आने के लिए, और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है तो मैं नर्वस हूँ। गाइस प्लीज जोरदार तालियां हो जाए, फर्स्ट इंटरव्यू है। कम ऑन गाइस, वी कैन हाई हिम अप अ लिटिल मोर। मैं पंजाब से हूँ तो मेरी इंग्लिश का आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में बात की जाएगी। तो हम एक दिन ऐसे सुन रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ी फिल्म का, बहुत ही बड़े गाने का बहुत ही प्यारा अंतरा था, शावा शावा गाना आपको सबको पता है। तो मैं और अजीम भाई एक दिन बैठे थे और हमने सोचा कि यार ये काश अगर ये गाना थोड़ा सा और बड़ा होता, कैसे हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा था जितना वो पार्ट था, देखा तेनू पहली बार। तो फिर हमने सोचा कि यार लेट्स डू इट, एक बार इसको पूरा करते हैं। हमने इसको एज कवर वर्जन के लिए बनाया था पहले, फिर जब ये गाना धीरे धीरे करते बनता गया तो फिर डिसाइड किया गया नहीं ये एक बहुत बड़ी फिल्म में होगा, तो ऐसे ये गाना बना। तो फिर इसमें पंजाबी लिखी गई, हिंदी लिखी गई, और आई एम श्योर कि समीर सर ने ये ओरिजिनली लिखा है तो उनका बहुत थैंक्स, और आदेश सर ने कंपोजिशन की थी, और अ बिग थैंक्स टू करण सर जिन्होंने ये अलाउ करा कि हम ये गाना कर सकते हैं और इतनी बड़ी फिल्म में आएगा, तो ऐसे ये गाना बना। एज रियलिटी टीवी स्टार, यूट्यूब सेंसेशन, पहली बार गा रहे हो बॉलीवुड में, कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग थी जब तुम्हें कॉल आया और सेलेक्ट किए गए तुम इस गाने के लिए? व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट जो कि तुम्हारे दिमाग में आया? हेलो, हाय एवरीवन, मैं भी नर्वस हूँ। मेरा भी डेब्यू सॉन्ग ही है बॉलीवुड फिल्म में, और एक बात बताओ, मैं भी नर्वस हूँ तो जब मुझे कॉल आया था तो देसी वैराइटी से आया था, बाजी की कंपनी है, कि गाने करने हैं, कुछ भी फिक्स नहीं था, बस ऐसे बुलाया था और जैम किया। 2 गाने रिकॉर्ड करे थे उसी दिन, एक ही दिन में। एक था कभी शाम डले और एक था देखा तेनू, और उसके बाद मैं चला गया था, पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, धर्मा के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम बहुत बड़े सिंगर से जो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं उनसे गवाया जाए। बिग थैंक्स टू करण सर, अजीम और पूरी इंटायर म्यूजिक टीम जिन्होंने ये अलाउ करा कि नहीं, मोहम्मद फैज़ इज़ गोइंग टू सिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक नए टैलेंट को जो बहुत ही छोटे एरिया से आते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मोहम्मद फैज़ ये गाना गा रहा है। शरण, जब आपने पहली बार सुना गाने को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता था कि ऑडियंस कहीं ना कहीं कंपेयर करेगी तो थोड़ा बैकलैश भी हो सकता है, बट देन द सॉन्ग टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल। आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे? वर यू लिटिल स्केप्टिकल ऑफ इट, बट आप सोच रहे थे कि नहीं, बैंग ऑन, ये गाना तो हिट होने ही वाला है? So I like to mention somebody who's not here today, but been a very key member of the music of Mr. and Mrs. Mahi and the music of many films at Dharma. That's Azim Dayani. So when we were jamming, and Azim and me have been working on the music for almost 3 years now. So brief यही था कि we wanted a very pure, innocent love song with an evergreen feeling, just a lot of heart and purity. And then sometime later, Azim came back to me with this track. And it was perfect. For me, I don't look at this song as a remake, rendition, none of those words. For me, this is a creative experiment gone right, and we should celebrate it. I think it's like creativity max to take this kind of route and come up with a song like this, and hats off to Jani, hats off to Azim, hats off to Faiz, that they've kind of blessed us with such a beautiful song in our film.
definitely going to be the next love anthem. I can see a lot of people romancing and a lot of people thinking about their exes like me. Khair anyways, Janhvi and Rajkumar, आपका क्या first thought था when you heard the song and you were going to perform on that song? I think we totally fell in love. Instantly we connected with the song and we're like, this is beautiful. Because मैं बड़ा हुआ हूँ, सब जानते हैं कि मैं शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन हूँ, तो मैंने जो ये गाना घोट के पिया हुआ है। जैसे श्रीकांत में पापा कहते हैं हमने लिया था, अभी इसमें ये वाला सॉन्ग आ गया, तो आई थिंक कुछ सही हो रहा है ऊपर से, तो अच्छा ही है। I'm very happy it's part of our film and again congrats to Azim, जानी बाजी, फैज, इन्होंने 4 चांद लगा दिए हमारी फिल्म में। Thank you so much. Janhvi, आप? You know, initially we didn't have this song when we were shooting for the film, and we'd keep seeing the cut visuals on different songs. But then when Sharan showed it to me on this song, it just fit so well, and it uplifted the visuals. एक अलग feeling आ गई, and I think that's because of Faiz's lovely voice and Jani's soulful lyrics. I think उन्होंने एक classic, बहुत कम ये हुआ है हिस्ट्री में कि एक इतने बड़े क्लासिक का नया वर्जन भी इतना खूबसूरत हो, एंड मुझे तो लगता है कि काफ़ी खूबसूरत है, लाइक इट्स अप देयर फॉर मी, एंड आई होप बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगे। Alright, we have something really very special for you, क्योंकि आप लोगों ने अभी इस गाने को विटनेस किया है बड़ी स्क्रीन पर, बट हमारे साथ में फैज है, हमारे साथ में जानी बाजी, और फैज इस गाने को लाइव परफॉर्म करने वाले हैं।